हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज फॉर क्लास 11th। तो क्लास 11th के सीक्वेंस सीरीज में कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं? सबसे पहले आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीक्वेंस। एपी की बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके अप्लाइड और कोर दोनों के सिलेबस में है। जीपी की बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके अप्लाइड और कोर दोनों के सिलेबस में है। जबकि स्पेशल सीक्वेंस की बात करें, कोर के सिलेबस में तो पर अप्लाइड के कंटेंट में नहीं दिया गया है। ठीक, ऑफ कोर्स स्टार्ट एपी से करेंगे, फिर जाएंगे जीपी पे, लास्ट में करेंगे स्पेशल सीक्वेंस। पहले बात एपी की करते हैं। एपी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपने क्लास 10 में किया हुआ है, आपकी नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो क्लास 10 की एपी और 11th की एपी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देख लेते हैं। 50% तो क्लास 10 का ही सेम दिया हुआ है, तो सेम है जैसा जो आपने क्लास 10 में किया था वही है, न्यूमेरिकल वही क्वेश्चन है, तो कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन बिट अप इन प्रूव दैट सेगमेंट, तो बेसिकली 10th में प्रूव दैट का सेगमेंट ज़्यादा नहीं है, पर क्लास 11th में प्रूव दैट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, खासतौर पर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूव दैट क्वेश्चन के कारण। अदरवाइज सेम लेवल है, पर जहाँ प्रूव दैट आ जाता है वहाँ पे 11th का लेवल थोड़ा अप हो जाता है 10 से। एंड सम न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो 10th में आपने नहीं की थी, वो आपने 11th में करेंगे, तो कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगी। तो ये है एपी में। तो सबसे पहले ऑफकोर्स एपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करेंगे, एपी स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक पार्ट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ पार्ट एपीज के बनेंगे, फिर कुछ पार्ट जीपीज के बनेंगे, और कुछ पार्ट आपके बनेंगे स्पेशल सीक्वेंस के। एनीवे वो आपके लिए कोर के लिए रहेगा, मेनली अप्लाइड के लिए नहीं रहेगा, वो अलग बात है। एनीवे वी स्टार्ट विद द एपी। तो चलिए पहले हम सीक्वेंस को डिफाइन कर लेते हैं, और सीक्वेंस को डिफाइन करने के बाद देन वील मूव टू एपी। एनीवे द सीक्वेंस को की डेफिनेशन होती है नंबर्स अरेंज इन ऑर्डर according to certain rule. Numbers arranged in order according to certain rule. And nth term of sequence is represented by an or tn. an भी लिखते हैं, tn भी लिखते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, where n belongs to any natural number. Suppose एक certain rule ऐसा दिया हुआ है, suppose nth term of any sequence is given by n square plus 1. ये में दिया हुआ है, it is a nth term, इसी को रूल कहेंगे, certain rule इसी को रूल आप कह सकते हैं। तो nth टर्म में तो अगर हमें सपोज a1 कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म an, तो यहाँ पे बस n की जगह 1 आ जाएगा, तो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1। ऑफ कोर्स आंसर विल बी 2। अगर हम सेकंड टर्म कैलकुलेट करना है a2 सेकंड टर्म, तो यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1। आंसर इज 5। सपोज हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1। आंसर इज 10। तो एक सीक्वेंस होगा, इट इज नॉट एन एपी नहीं, एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो 2 5 10 डॉट 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 डॉट, ये आपका एक सीक्वेंस बनेगा। तो जैसे आप रूल को बदलते जाएंगे, जैसे आप रूल आपको बदलता जाएगा, ये आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन आपका फंक्शन बदलता जाएगा, रूल बदलता जाएगा, फंक्शन बदलता जाएगा, आपका एक्सप्रेशन बदलता जाएगा, आपके सीक्वेंस भी चेंज होता जाएंगे। तो ये आपका एक सीक्वेंस है। तो इस ये एक मैंने निकाला। अब एक सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको सीक्वेंस के nth टर्म दे रहा हूँ, आपको सीक्वेंस कैलकुलेट करना है। तो इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इतना कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीक्वेंस का, आप सीक्वेंस फॉर्म करिएगा। सपोज हम मान के चले कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस जो दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू n अपॉन 2n प्लस 1। तो सीक्वेंस कैलकुलेट करिए, टोटल शुरू के 4 टर्म्स कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4, और फिर आगे इतना इससे कैलकुलेट करिए। उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, बेसिकली मैं पूरा कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आप आंसर मिला सकते हैं। a1, तो a1 में n की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस 1, इट विल बी 1/3, राइट। फिर बात करते हैं a2 की, सेकंड टर्म, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ 2 रखेंगे तो इट विल बी 4 प्लस 1, तो आंसर विल बी ऑफ कोर्स 2/5। देन वी कम टू a3, यहाँ आ जाएगा आपका 3, एंड यहाँ 3 प्लस 2 3 6 है ना, 6 प्लस 1 दैट इज 3/7। एंड फाइनली a4, ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ 4 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 8 प्लस 1, आंसर हो जाएगा आपका 4/9, राइट। तो इन दिस केस हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा सीक्वेंस 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 डॉट 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 डॉट, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। ये भी आपका एक सीक्वेंस, ये भी आपका सीक्वेंस है, और आप ठीक है, डिपेंड करता है। और जो एपी होता है, एपी इज एक्चुअली स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब एपी क्या होता है? एपी यू कैन से अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। एपी एक स्पेशल सीक्वेंस है, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अब हम चलते हैं एपी की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमारा करंट सेगमेंट आपके क्लास 10 का एक रिवीजन है। इट इज सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस
ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो एपी है बेसिकली, आप देख सकते हैं ऑडिया पे की हुई है 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 एंड 11 + 3 14 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ये आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस मेंटेन है जो कि 3 का है। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 5 का है। 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25 एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। ठीक। इन जनरल वी राइट फॉर सम a, देन a + d, फिर d ऐड a + 2d, फिर d ऐड कर देंगे a + 3d एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट में आएगा a + n - 1d। इट इज माई फर्स्ट टर्म a1, it a2, a plus second term, it is my second term, it is my third term, it is my fourth term, and it is my nth term. So we can the symmetry by we can symmetry. In third term we see 2 here, 2d. In fourth term we see 3d. So in nth term we take by symmetry n - 1d. Clear है? थर्ड टर्म में यूज करते हैं 2d, फोर्थ में यूज करते हैं 3d, तो nth टर्म में यूज करते हैं n - 1d। बाय सिमेट्री जस्ट वी एक वैल्यू हम रेड्यूस कर देते हैं। तो फाइनली वी गेट nth टर्म की जो वैल्यू मिलती है एपी में, वो मिलती है nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1d। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है एपी का। ठीक, इसमें सारे टर्म्स ऑडी में पता है, फिर भी जस्ट फॉर रिविजन, a इज माय फर्स्ट टर्म, this d is common difference, this n is number of terms, and of course this an is nth term। और जो d होता है that is we say common difference, इसके लिए कैसे होती है, either a2 - a1 और a3 - a2 और a4 - a3। और लास्ट में अगर सपोज यहाँ पे हम एक टर्म इसके पहले ले लें, सपोज इसका एक प्रीवियस टर्म ले लें, प्रीसीडिंग टर्म an - 1, तो d विल बी अनदर वैल्यू an - n - 1, an - an - 1, ऐसा भी d को लिख सकते हैं। एनीवे तो ये अगर वैसे तो आप, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें याद ही होंगी, अभी तक आप भूले तो आप नहीं होंगे, तो फिर भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हम सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो और क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन आपको 10 के जैसे ही रहेंगे, बिल्कुल 10 के जैसे, और कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैव बिट ऑफ अप लेवल। तो चलिए एपी की बेसिक स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज हियर, फाइंड 16th टर्म ऑफ एपी एंड एपी इज हियर 9, 12, 15, 18 डॉट 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 डॉट। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा, और मैं मान के चलता हूं कि आप में जितने लोग हैं सब ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कि आपने ऑलरेडी क्लास 10 में किया हुआ है। फिर भी एनीवे द सॉल्यूशन शुड बी, आंसर मिला लीजिएगा। a9 फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस 12 - 9 3, हमें निकालना है 16 टर्म कैलकुलेट करना है, a16 में कैलकुलेट करना है। तो a16 की वैल्यू होनी चाहिए a + 16 - 1d, राइट। तो a16 की वैल्यू हो जाएगी आपकी a + 15d भी कह सकते हैं डायरेक्टली। a की वैल्यू थी 9, 15 और d में कॉमन डिफरेंस निकाला था 3, तो इट विल बी 9 + 45, आंसर इज 54, फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज 40 एंड एपी गिवन 72, 70, 68 डॉट 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 डॉट। इसमें कहीं ना कहीं 40 भी आएगा, आपको पता करना है कि वो 40 कौन से नंबर का टर्म होगा, विच टर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। तो हम प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, और यहाँ भी मैं मान के चलता हूँ कि सबने कैलकुलेट कर लिया होगा, सबने आंसर कैलकुलेट सही भी निकाला होगा, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। ए फर्स्ट टाइम आपका 72, कॉमन डिफरेंस 70 - 72 - 2 हो जाएगा। ठीक, ये इसका हमें नंबर नहीं पता कौन से नंबर का टर्म है, तो इसको अपन nth टर्म ले लेते हैं। nth टर्म इज 40, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इट इज माई nth टर्म। ठीक, इसका नंबर हमें नहीं, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। nth टर्म इज 40, a 72, n - 1, d की जगह -2, इसको उधर भेज देंगे तो जाएगा -32 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया आपके पास n - 1 अपॉन n - 1 - 2, ये नीचे आ जाएगा तो कट के जाएगा 16 इज इक्वल टू n - 1, और इधर आ गया तो n इक्वल टू आ गया 17, तो आ जाएगा 17 टर्म्स। अब इसका मतलब इसका आप कह सकते हैं जो 40 होगा वो 17th नंबर का टर्म होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इट इज 17th टर्म, तो वी कैन से 40 इज 17th टर्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। विच टर्म? तो 17th टर्म। और उम्मीद करता हूँ आप जितने लोग इस वीडियो को कर रहे होंगे, सब के सब 100% लोगों ने इसका आंसर सही कैलकुलेट किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। हमारी एपी है 30, 29 1/4, 28 1/2 डॉट 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 डॉट, हमारी एपी चल रही है। विच इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी
एंड ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करना प्रयास जरूर किया होगा और आपने आंसर भी कैलकुलेट किया होगा। तो चलिए अब सोल्यूशन पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बेसिकली देखा जाए तो जब एपी आगे बढ़ेगी यहाँ कहीं पर एक एग्जैक्टली नेगेटिव टर्म आएगा। वैसे बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स आएंगे। उसमें से हमारा पहला नेगेटिव हमसे पूछा है कि विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम मान के चलते हैं कि जो ये जो टर्म है ये हमारा nth टर्म है, इसका हमें नंबर नहीं पता, इसको हम एन लेके चलेंगे, ये हमारा नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो हम इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ए में पता ही है 30, फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस इज 29 1/4 -30, जो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3/4। ठीक, ये हमारा नेगेटिव टर्म है, nth टर्म। इसका नंबर हमें पता नहीं तो हमने इसे एन एज्यूम कर लिया। तो हम एन कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लेंगे लेट, इसको हम एन ले लेते हैं। लेट ए एन बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम मान के चलते हैं हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये है। ठीक है, एन है। एन कैलकुलेट कर लेते हैं। एन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी। इट विल बी a 30 n-1, n तो पता नहीं हमें, d इज -3/4। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 120, और ये माइनस इसमेंट हो जाएगा तो -3n, और माइनस ये 1 मिनट हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ये तो 4 इसमेंट हो जाएगा तो जाएगा 120, फिर -3 इसमेंट हो गया तो -3n, और -3 1 मिनट होगा तो +3। तो फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा आपका 123 -3n/4। ये हमारा क्या निकल गया, nth टर्म। इट इज़ माई nth टर्म। ठीक है, यू कैन से माई nth टर्म, और ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कंडीशन दी है कि जो nth टर्म है आपका वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिव में तो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 123 -3n/4 शुड बी लेस देन 0। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो 123 -3n इज लेस 0। 3 को उधर भेज देंगे तो हम कहेंगे कि 3n इज मोर देन 123। 3 को नीचे भेज दीजिए तो फाइनली यू कैन से n इज मोर देन 123/3। काट देंगे तो जाएगा 41। तो n इज मोर देन 41। n मोर देन 41 का मतलब क्या हुआ, n में बी 42, n में बी 43, n में भी 44 ... है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 42nd टर्म भी नेगेटिव है, 43rd भी नेगेटिव, 44th में, ये आपका एक्चुअली 42nd टर्म होगा, ये 43rd हो गया, 44th, सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स होंगे, लेकिन सबसे पहला आएगा 42nd, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। समझ रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ... आपको जो 42nd टर्म होगा, इट विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उसके बाद जितने भी आएंगे 43rd, 44th, 45th, 42nd, 43rd, 44th, 40, सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। पहला ये होगा 42nd। एनीवे, तो पहला आंसर जो अपन लिखेंगे वो ये कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 42nd, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 42nd टर्म, और इसकी वैल्यू वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A42 निकाल लेते हैं इसके एंड फाइनली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 42nd टर्म, एंड 42nd टर्म विल बी A42 इज इक्वल्स टू A प्लस 41D। A जाएगा 30, 41, और D की जगह आ जाएगा -3/4 है, -3/4 रख देंगे। इसके ऊपर को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -3/4। तो जो 42nd टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/4। ये तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी, ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा आपका -3/4 होगा। ये इट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और हो जाएगा 42nd टर्म। और अगर आपने इसका आंसर सही कैलकुलेट किया है तो समझ जाइए आपके 10th के बेसिक्स बहुत अच्छे थे। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड इन एपी। द एपी इज 3 8 13 ... 253, और आपका लास्ट टर्म है। हमें निकालना है 12th टर्म फ्रॉम एंड, इधर से 12th निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करो आप प्रयास किया होगा और आपने आंसर भी कैलकुलेट किया होगा, और काफ़ी लोगों को सफलता भी मिली होगी। एनीवे, आई गो टू द सॉल्यूशन, आंसर मिला लेंगे। 12th टर्म फ्रॉम द एंड, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, अगर इधर से कहेंगे तो इट विल बी फर्स्ट टर्म, इट विल बी योर सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर से हमें 12th कैलकुलेट करना है। बात एकदम क्लियर है, इस तरफ से एंड, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इधर से हमें 12th कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एपी को पलट देते हैं सोल्यूशन में। एपी को पलट दीजिए, तो एपी पलट देंगे तो पहला टर्म आपका आ जाएगा 253। ठीक, उसके बाद ये जो टर्म होगा इट विल बी
क्योंकि इधर आप +5 कर रहे हैं, +5 +5 +5 करते जा रहे हैं, इधर आपका -5 होगा, तो -5 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगी 248, दिस विल बी 248 एंड डॉट डॉट डॉट, सब लिखने की जरूरत नहीं है, और पलटेंगे तो लास्ट में आ जाएगा आपका 8 और सबसे आखिरी में आएगा आपका 3। हमने बस पूरा इसको पलट दिया, एक्चुअली एपी को पलट दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो अब इधर से हमें एक्चुअली 12th टर्म कैलकुलेट करना है, सही माने इधर से सीधा एपी आपकी सीधी हो गई, इधर 12th कैलकुलेट कर लीजिए। 12th कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 253, कॉमन डिफरेंस होएगा आपको 248 माइनस 253, दैट इज -5, योर कॉमन डिफरेंस। और हमें 12th निकालना है, A12 हमें कैलकुलेट करना है 12th टर्म। तो A12 की जो वैल्यू होती है 12th वो होती है A + 11D, A होता है 253, 11D की वैल्यू -5, सो इट विल बी 253 - 55 प्रोवाइड्स यू 198। तो आपको जो 12th टर्म ये होगा, ये आप इधर से निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके इधर से, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा 12th इधर से, दैट विल बी 198 विल बी योर 12th टर्म फ्रॉम द एंड। उम्मीद करता हूँ आपने कैलकुलेट किया होगा, और मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ यू ने इसे सही बनाया होगा, मेजॉरिटी ने सही बनाया होगा। अब कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आस्क करेंगे, if mth term of AP is 1/n and nth term of AP is 1/n, then show that its mth term is 1। इसका मतलब मैं बेसिकली ये दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में, mth term of AP is 1/n, मतलब ये आपको दिया है mth term is equal to 1/n, ये दिया हुआ है। nth term of is 1/n, nth term मतलब nth term या nth term का ये is given to 1/m, तो प्रोवाइडेड अस mth term is 1/n and nth term is 1/m हमें निकालना है। देन शो दैट इस mth टर्म हमें निकालना है amn इज 1, ये हमें शो करना है। तो ये गिवन है, ये गिवन है, और ये हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें और स्टार्ट करने के लिए आप ले लीजिएगा इसका फर्स्ट टर्म, आप ले लीजिएगा फर्स्ट टर्म a, और दिया तो है नहीं, और कॉमन डिफरेंस d ले लीजिएगा और स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद का प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं गिवन वापस लिख लेता हूँ, ठीक है। हमें दिया हुआ है mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m, और ये गिवन हो गया। टू फाइंड जो कैलकुलेट, टू शो का है ये, है ना, टू प्रूव, इनफैक्ट टू प्रूव, जो प्रूव हमें करना है वो हमें करना है mth टर्म इज 1, इम्प्रूव करना है। अब सोल्यूशन पे चलते हैं। नाउ सबसे पहले हम लेंगे लेट, फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, हम फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, दिया तो है नहीं तो हम एज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते हैं, ठीक। और एक करके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू सब mth टर्म होता है आपका बेसिकली, mth टर्म होता है आपका a + m-1 इंटू डी। mth टर्म इज 1/n, तो यहाँ जाएगा 1/n, इक्वेशन नंबर 1। फिर nth टर्म या nth टर्म a + n-1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म, दैट इज 1/m, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है। mth टर्म a + m-1 d इज 1/n, nth टर्म a + n-1 d इज 1/m। तो अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करके एवडी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका m-1 d माइनस, इसको माइनस करेंगे, हो जाएगा आपका n-1 d, ये आपको कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, और RHS में आ जाएगा, RHS में आ जाएगा 1/n - 1/m, ठीक बात। ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, RHS में दिस माइनस दिस, यहाँ से d कॉमन निकल जाएगा, d कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, m-1, ये आएगा -n + 1 हो जाएगा। d कॉमन निकालेंगे तो m-1, ये जाएगा -n, -1 + 1, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका nm, और m इसमें इंटू हो जाएगा तो m, और n 1 में इंटू हो जाएगा n, एलसीएम लेने पर, क्योंकि d 1 तो कट गया तो m - n आ जाएगा, m - n, इधर कॉपी कर लेते हैं, m - n n m - n कैंसिल हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू मिलेगी सीधा मिलेगी 1/nm, d की वैल्यू मिलेगी 1/nm, d की वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ इसको क्या करते हैं, अब इसमें से कोई किसी एक इक्वेशन यूज़ कर लीजिएगा, सपोज 1 को यूज़ कर लेते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग 1 ना, 1 को यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग 1 कह सकते हैं, यूजिंग 1। पहले कॉपी कर लेते हैं, a +
m माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 1/n। डी के लिए आप पुट कर देंगे तो उससे हम ए कैलकुलेट कर सकते हैं, डी के लिए हम पुट कर देते हैं उससे ए निकल जाएगा, ए प्लस m माइनस वन, डी के लिए आप पुट कर देंगे दैट इज 1/nm, 1/nm इज इक्वल टू 1/n। ठीक, इसको ओपन कर दें तो a प्लस, तो 1/nm को पहले ओपन कर लेंगे तो 1/nm को पहले इसमें इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपका m कट जाएगा तो आ जाएगा 1/n आ जाएगा, माइनस 1/nm को 1 में इंटू कर दीजिए तो 1/nm आ जाएगा। अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करें, तरीके कुछ भी हो सकता है। मैंने बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस आपका mm कट जाएगा तो n बचेगा, ये आपका माइनस, और दिस इंटू 1 गिव्स यू 1/nm। ठीक है, तो आपका 1/1 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, दिस टर्म इन दिस टर्म इज गेट कैंसिल, ये इधर चला जाएगा आपका, तो इधर है ना, तो आपका 1 a की हो जाएगी 1/nm। तो फाइनली डी की वैल्यू भी हमको मिल गई और ए की वैल्यू हमको मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई 1/nm और ए की वैल्यू भी 1/nm। nm mn एक ही बात है, डज नॉट मैटर। तो अब ए और डी दोनों मिल गए, अब हमें निकालना है ए mn कैलकुलेट करना है नाउ। अब चलते जो कैलकुलेट करना था टू प्रूफ, हमें निकालना था mnth टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। mnth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जो जैसे सिंपल है, जैसे यहाँ पे ना m की जगह आ गया, अब mn आ गया, राइट, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे। अब ये समझ जाइए nth टर्म कैसे लिखते हैं, nth टर्म हम लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं nth टर्म। तो सबसे mnth कैसे लिखेंगे, a प्लस n की जगह आ जाएगा mn माइनस वन इंटू डी, जस्ट लाइक दिस, राइट। nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो mnth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह आ जाएगा mn, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया आपका mnth टर्म a प्लस m माइनस वन इंटू डी। a हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a हमने निकाला है 1/nm प्लस mn माइनस वन, और डी भी हम निकाल चुके हैं 1/डी भी हम निकाल चुके हैं 1/nm। तो यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका nm हो गया, आपका nm हो गया एलसीएम आपका, हो जाएगा 1 प्लस यहाँ जाएगा mn माइनस वन, और कट गया तो आपका जाएगा mn nm कट के आ गया आपका 1। ये हमें प्रूफ करना था, इस तरह आपको प्रूफ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, कुछ लोग अटक गए होंगे, कुछ बचे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसको सॉल्व कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाए होंगे, 50-50 जैसा रहा होगा। एनीवे, इस आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी अपनी मर्जी, अल्टीमेटली घुमा, देखिए ऐसा नहीं कि सेम कैलकुलेशन होगी, हम लोग वी डिफर, तो कैलकुलेशन तो अलग हो सकती है। बस ये समझ जाइए कि ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ए की, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1/nm, ये mn भी कह सकते हैं, ये ए की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी 1/nm, ये डी की वैल्यू आएगी। और आप तरीका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम करें, अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ए और डी की में वैल्यू निकालनी है, और ए और डी की जो वैल्यू सेम ही आ रही देखा जाए तो, यहाँ भी mn आ रही है, यहाँ भी mn आ रही है, और उसको हमने यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था mth टर्म, इसे प्रूफ करना था, तो यहाँ पर हमने दैट इज a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे हमने ए और डी की वैल्यू पुट कर देनी वापस। तो फिर हमने यहाँ पे यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ डी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने कैलकुलेट की थी, और उस फर्दर को सॉल्व कर दिया। बाकी आपके ऊपर इसके सॉल्व तरीके से कर सकते हैं, एंड फाइनली यू गेट द आंसर एज अ 1। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फॉर ए पी m टाइम्स mth टर्म is equal to n times nth term where m is not equal to n, find the value of m plus nth term हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ हल्का सा वो ले सकते हैं आप, आइडिया ले सकते हैं। m टाइम्स mth टर्म मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, n इंटू nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस वन डी हमें गिवन है। m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ये हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है m प्लस nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्चुअली हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस m प्लस n माइनस वन डी क्या होगा, समझ पा रहे हैं। जैसे mth टर्म क्या होता है हमारा, mth टर्म होता है a प्लस m माइनस वन इंटू डी होता है mth टर्म। तो ऑन द सेम वे m प्लस nth टर्म क्या होगा, इट विल बी ऑफ कोर्स a प्लस m की जगह आ जाएगा m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमें इट इज़ टू बी कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट करना है। उम्मीद का क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो सोल्यूशन पे जाने से पहले एक बार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सोल्यूशन पे जाइएगा। उम्मीद का तो आपने प्रयास कर लिया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं आप किस हद तक जस्टिफाई कर पाए। लेट लेंगे, लेट फर्स्ट हमने ले लिया ए लिया, और कॉमन डिफरेंस को हमने ले लिया डी।
एज इज गिवन क्वेश्चन m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। तो क्या हो जाएगा, m टाइम्स mth टर्म का मतलब हो गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और n टाइम्स nth टर्म का मतलब हुआ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो वी गेट m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। बाकी इधर हम कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब पहले काम करें, इसको ओपन कर लें ब्रैकेट को, हो जाएगा ma, ओपन करेंगे तो फिर m इंटू जाएगा तो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m डी, हो जाएगा n a प्लस फिर n यहाँ इंटू होगा तो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। ठीक, इसको उधर ले आए, LHS में ले आए तो जाएगा m a माइनस n a, ये इधर आ जाएगा, है ना, और प्लस फिर ये कॉपी कर देते हैं m स्क्वायर माइनस m डी, फिर माइनस इसको इधर ले आएंगे तो n स्क्वायर माइनस n डी, और इधर LHS में बचेगा 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा LHS में। ठीक है, हमने सारे इधर ले आए। अब यहाँ से अपना a कॉमन निकल जाएगा, a कॉमन निकलेगा तो m माइनस n बचेगा, ऐसे d कॉमन निकल जाएगा, d कॉमन निकलेगा तो बचेगा आपके पास m स्क्वायर माइनस m, और यहाँ से बचेगा माइनस n स्क्वायर और प्लस n बच जाएगा। d कॉमन निकलेगा, ये m स्क्वायर माइनस m, ये हो गया माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू 0। ये m माइनस n ऐसे ही रहेगा, और इसको थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं, m स्क्वायर फिर माइनस n स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ बचा माइनस n, फिर अपना इसको लिख सकते हैं माइनस m माइनस n, ऐसे लिखा जा सकता है। ओपन करके देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस m और माइनस प्लस m, ये हो गया आपका m स्क्वायर, ये हो गया माइनस n स्क्वायर, ये हो गया माइनस m और माइनस प्लस n, आगे पीछे लिखा हुआ है अरेंज करके, ये m माइनस n, फिर ये शुरू के जो दो टर्म से फैक्टराइज कर देंगे, इसे लिखेंगे m माइनस n m प्लस n, मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर फैक्टराइज कर देंगे, बाकी कॉपी कर देंगे, माइनस कॉपी कर देंगे, इसको भी कॉपी कर देंगे, बस इसको सिस्टमेटिकली फैक्टराइज कर रहे हैं एक्चुअली। अब यहाँ से देखिए कॉमन दिखेगा, यहाँ पर कॉमन दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये m माइनस n यहाँ पे भी है, m माइनस n यहाँ पर भी है, और m माइनस n यहाँ पर भी है। m माइनस n होल कॉमन निकल जाएगा, पूरा बाहर कंप्लीट कॉमन निकल जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं, ये m माइनस n होल कॉमन निकल जाएगा। तो जब m माइनस n होल कॉमन निकलेगा, यहाँ से a बच जाएगा d, यहाँ से m माइनस n कॉमन निकल जाएगा तो क्या m प्लस n बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस, और यहाँ से बच जाएगा 1। समझ पा रहे हैं, हमने क्या किया, ऐसे होल कॉमन निकाल लिया, ये इधर बाहर, ये भी होल कॉमन, इधर होल कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से a बच जाएगा, d वैसे ही रहेगा, यहाँ से d वही है, m माइनस n तो कॉमन निकल चुका है, बाहर निकल गया तो m प्लस n बच जाएगा, ये वाला माइनस ही है, और यहाँ से m माइनस n कॉमन निकला तो 1 बच जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पर इक्वल टू 0। अब ये m माइनस n इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा वो। ठीक है, ये इनफैक्ट ऐसे कहिए, ऐसा समझिएगा, उससे बेहतर आप इसे यूज़ करें जो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में दिया था कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि m माइनस n कैनॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, m माइनस n कैनॉट बी 0, ये वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं पे लिखा है x इंटू वाई 0 है, ऐसा लिखा है x इंटू वाई 0 है, ठीक है, और ये आपका दिया, ये आपको पता है कि 0 नहीं है, x इज़ नॉट 0, तो पक्की बात है y 0 होगा। बात समझते हैं, है ना, अगर x इंटू वाई 0 है और x आपका 0 नहीं है तो y ही 0 ना, तो अब अगर ये 0 है तो फिर यही 0 होगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दिया है कि m माइनस ये 0 नहीं है, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है और ये 0 नहीं है, तो फिर ये 0 होगा, इट हैज़ टू बी 0। ठीक, तो इस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, a इसको आगे पीछे करके लिख दें, m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। एक तरीका है समझने का, m माइनस इधर भी भेज सकते थे, बट ये भी इट इज़ वे कि इसको हमने यूटिलाइज़ किया इस चीज़ को। और फाइनली ये आप देखेंगे तो यही है एक्चुअली m प्लस nth टर्म। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यही जो मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये स्टार्ट में कोई चीज़ आपको बताई थी, राइट, एनीवे मैं दोबारा, ठीक है, तो ये मैं फाइंड निकल तो गई वैल्यू, हाँ, तो m प्लस nth टर्म क्यों निकल गई 0, तो इसका फाइनल आंसर है 0। तो ये इसका फाइनल आंसर है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने लगभग हिंट लेने के बाद इसे पूरा खुद से बना लिया,
तो मैं कहूँगा वेल अप्रिशिएटेड, आपकी क्लास 10 की तैयारी बहुत अच्छी रही, ठीक है, और बहुत अच्छी रही। और अगर आप उन लोगों में से जो अटक गए, बीच में फैक्टराइज नहीं कर पाया, अंदाज़ा नहीं लगा पाए, बीच में पजल हो गए, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, होता है। शुरुआत में ऐसे क्वेश्चनों में फंसते हैं क्योंकि 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहती है। 10th क्लास में जनरली क्या होते हैं, हमारे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की रहती है ना, प्रूव दैट की प्रैक्टिस बहुत कम रहती है। तो अगर यहाँ पे आप अटक गया तो नॉर्मल लेके चलिए, और आपने कर लिया तो वेल अप्रिशिएटेड, मतलब अपने क्लास 10 में AP बहुत अच्छे से किया था, इसका मतलब ये हुआ।